ऑपरेशन किसान प्रहरी में यूरिया नेटवर्क का खुलासा। मुजफ्फरनगर किसानों के लिए सरकार द्वारा अनुदान पर उपलब्ध कराई जाने वाली यूरिया के दुरुपयोग से जुड़े एक बड़े मामले का मुजफ्फरनगर पुलिस ने खुलासा किया है। ऑपरेशन किसान प्रहरी के तहत थाना जानसठ पुलिस और एसओजी देहात की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय एक गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 454 कट्टे यानी 20,430 किलोग्राम सरकारी अनुदानित यूरिया, 3 फर्जी बिल और परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन बरामद किए हैं। जब्त सामग्री और वाहनों की कुल अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि जांच में सामने आया है कि ये गिरोह किसानों को अनुदान पर मिलने वाली यूरिया को भोपा क्षेत्र के कुछ खाद विक्रेताओं से अधिक कीमत पर खरीदता था। इसके बाद फर्जी दस्तावेजों और बिलों के जरिए यूरिया को पिकअप और कैंटर वाहनों से हरियाणा के यमुनानगर तक पहुंचाया जाता था। वहां इसी औद्योगिक इकाइयों, विशेष रूप से प्लाईवुड फैक्ट्रियों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। पुलिस के अनुसार पूछताछ में ये भी सामने आया कि औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित यूरिया की तुलना में अनुदानित यूरिया का उपयोग करने पर उत्पादन लागत में भारी कमी आती है। इसी आर्थिक लाभ के कारण ये नेटवर्क लंबी समय से सक्रिय था और बड़ी पैमाने पर यूरिया की आपूर्ति कर रहा था। कार्रवाई के दौरान 1 जून की रात कवाल पुल के पास विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने एक हुंडई औरा कार, एक कैंटर और 2 पिकअप वाहनों को रोका। जांच में पता चला कि औरा कार में सवार आरोपी आगे चलकर रास्ते और पुलिस गतिविधियों की जानकारी जुटा रहे थे। वाहनों की तलाशी लेने पर HURL, क्रिप्को और RCF कंपनियों की कुल 454 यूरिया कट्टी बरामद हुई। इसके बाद पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू की गई। जांच में ये भी सामने आया कि पिछले 6 महीनों के दौरान गिरोह ने लगभग 15.12 लाख किलोग्राम अनुदानित यूरिया की अवैध खरीद बिक्री की है। ये मात्रा और इससे जुड़ा आर्थिक लाभ मामले की गंभीरता को दर्शाता है। गिरफ्तार आरोपियों में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरियाणा के यमुनानगर से जुड़े लोग शामिल हैं। पुलिस ने भोपा क्षेत्र के 3 खाद विक्रेताओं सौरभ उर्फ हिमांशु, रोहन उर्फ प्रियांशु और सूर्य प्रताप उर्फ तुषार को भी गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश जारी है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को उत्कृष्ट कार्य के लिए 25,000 रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना जानसठ में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की अपील। पुलिस और कृषि विभाग ने किसानों तथा खाद विक्रेताओं से अपील की है कि अनुदानित यूरिया का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए करें। यदि किसी व्यक्ति को खाद की अवैध खरीद बिक्री, भंडारण या परिवहन की जानकारी मिली तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन या पुलिस को दें ताकि किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, मुजफ्फरनगर पुलिस में एक इनपुट मिला था, एक टिप ऑफ मिला था जिसके परिदृश्य में पिछले 10 से 15 दिनों में इस पे कार्य चल रहा था कि सरकारी जो किसानों के लिए यूरिया सप्लाई होती है उसका कुछ अवैध ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। इस संदर्भ में SPRA उनकी टीम द्वारा पूरे शिद्दत से काम किया जा रहा था और जानसठ पुलिस तथा एसओजी सर्विलांस के संयुक्त प्रयास से अभियान से तथा एग्रीकल्चर अफसर के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया था। इस इनपुट के आधार पर जब चेकिंग की जा रही थी कल 1 तारीख को, तो इसमें एक कैंटर और 2 पिकअप गाड़ियां, एक आरा गाड़ी के साथ 5 लोग मौके पर गिरफ्तार होते हैं। टिप ऑफ के आधार पर उनके पास से 454 कट्टे जो है यूरिया की जो सरकारी सप्लाई होती है वो बरामद किया गया है, जो कि निश्चित तौर से किसानों का हक मार रही थी। जो किसानों को सप्लाई होना चाहिए था खेती के लिए, वो फैक्ट्रियों में जा रहे थे ग्लू बनाने के लिए। क्योंकि ये जो प्राइवेट होती है वो 465 या उससे ऊपर का दाम का मिलता है यूरिया, और जो सरकारी सप्लाई होती है 265 रुपए में मिलती है। तो उसका फायदा उठा करके जो 3 सप्लायर थे यहाँ के, जिनके नाम इस प्रकार हैं, जो गिरफ्तार किए गए रोहन, सूर्य प्रताप और सौरभ, जो यहाँ मुजफ्फरनगर के 3 सप्लायर थे जो सरकारी सप्लाई जिनके यहाँ आती थी, उनसे सेटिंग करके ये लोग बाहर हरियाणा में फैक्ट्रियों में सप्लाई करते थे और भारी मुनाफा इससे कमाते थे, आर्थिक लाभ। इस पर टिप ऑफ के आधार पुलिस ने इस पर क्रैक किया है और इस पर जो है 8 लोग गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तनवीर, राहिल, रियासत,
मोहित, मनीष, सौरभ, रोहन, सूर्य प्रताप। इसमें 3 भोपाल मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, 3 हरियाणा के रहने वाले हैं और 2 सहारनपुर के रहने वाले हैं। टोटल 8 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बड़े लोग इसमें वांछित हैं, जिनको जल्दी ही पकड़ा जाएगा, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं या पूरे सप्लायर के इसमें किंगपिन कह सकते हैं इस पूरे मामले में, उनको भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। बाकी इसमें पूरी टीम ने बहुत ही शिद्दत से काम किया है तथा निश्चित तौर से ऑपरेशन प्रहरी के तहत, ऑपरेशन किसान प्रहरी के तहत, जिसमें किसानों के हित के लिए तमाम जो मामले, चाहे उनके ट्यूबवेल का चोरी हो, चाहे ट्रांसफार्मर चोरी हो, चाहे उनके तेल का चोरी हो या किसी प्रकार का उनका जो है पंप वगैरह का चोरी होता है, पूरे इस प्रोग्राम में जो भी इसमें कार्य किया जाएगा उससे जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा ऑपरेशन किसान प्रहरी के तहत इसमें कार्य करते हुए किसानों के हित के लिए इसे बड़ा एक पूरे गैंग को, एक ऐसे संगठित गिरोह को पकड़ा गया है जिसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई की जा रही है जेल भेजने की। साथ ही साथ इसमें मेरे द्वारा एसपीआरए और उसकी पूरी टीम को बधाई देते हुए जो हमारी नॉन गजेटेड टीम है उसको 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की जा रही है। सर, इस यूरिया का फैक्ट्री में क्या इस्तेमाल होता था? मैंने जैसा कि बताया इसमें कि ये यूरिया का इस्तेमाल जो है प्लाईवुड फैक्ट्रियों में ग्लू बनाने के लिए इंडस्ट्रियल टेक्निकल ग्रेड 1 का प्रयोग किया जाता था। ये इसी प्रकार की यूरिया होती थी, इसलिए इसकी मांग थी और सस्ते दामों में मिल जाने के कारण काफी इनका मुनाफा होता था। इस परिदृश्य में इसी कारण से ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी।